हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेट्स यानी समुच्चय। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। तो कुछ क्वेश्चंस हम सेट से रिलेटेड कर रहे थे, तो चलिए सीखते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं के आधार पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है जो अभी हम करेंगे। क्या बोला गया है, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल। क्या ये सभी सेट्स इक्वल हैं, ये आपको बताना है। चलिए नोट करके आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जो हमारे पास सेट ए है उसमें क्या है, एक्स दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड। तो जो रीप है उसमें लेटर कौन सा है, कौन से अल्फाबेट्स हैं, आर हो गया, ई हो गया, ए हो गया और पी हो गया। हमें एलिमेंट्स देखते हैं सेट के अंदर के, वो सेम है। चलिए, अगला सेट बी में क्या है, पी हो गया, ए हो गया, फिर दोबारा से पी आ गया तो उसको नहीं लिखेंगे, फिर ई हो गया तो फिर आर। ठीक है। अब आर फॉलोइंग सेट्स इक्वल, मतलब ये तीनों चेक करने हैं। क्या करने हैं, तीनों सेट चेक करने हैं। तीनों के हिसाब से ही बताना है। इसमें हो गया आर, ओ, ई। तो अगर हम देखें कि सेट ए और बी ये तो इक्वल हैं, लेकिन सेट सी इक्वल नहीं है, तो भाई दे आर नॉट इक्वल, ये तो हम लिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ सेट ए और बी के लिए पूछा जाता तो वो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि उनके एलिमेंट देखिए, ई इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी, ए इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी, ई इसमें भी प्रेजेंट है और आर इसमें भी प्रेजेंट है। तो दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में प्रेजेंट हैं, इसीलिए ए और बी तो इक्वल है, लेकिन सी इनके इक्वल नहीं है। आंसर होगा नो। आ रहा है समझ में। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। तो ये सेट्स दिए हैं, है आपसे इनमें से कौन से इक्वल है, तो नोट करके जल्दी से आंसर दें। तो ठीक है, ये भी काफी सिंपल है। बस जो हमारे पास में सेट्स सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिख लें। तो जैसे हमारे पास है सेट ए, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते हैं। दूसरा बोला गया है एक्स इज स्मॉलर देन 3, तो ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 से छोटे सिर्फ एक और दो ही हो सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकते। चलिए, अब सेट डी देखिए, x such that x belongs to natural number, x is smaller than 5, x 5 से छोटा है और x odd भी है। तो 5 से छोटे odd नंबर्स क्या क्या है, 1 और 3। इसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज ये स्मॉलर देन 5 है। स्मॉलर देन इक्वल होता तो हम 5 भी लिखते हैं। अब बोला गया है इसमें से कौन से सेट इक्वल हैं। तो देखिए, हमें एलिमेंट्स चेक करने हैं सेट के। तो अगर हम सेट एफ की बात करें तो इसमें 1 और 3 यही एलिमेंट है, 1 एंड, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर मैं सेट बी को देखूं, सेट बी और ए ये इक्वल है कि नहीं है। तो सेट बी हो गया, सेट ए हो गया और सेट ई हो गया, ये तीनों इक्वल हैं। कैसे, सेट ई के सभी एलिमेंट सेट ए में और बी में प्रेजेंट हैं, सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ई में और सेट ए में प्रेजेंट हैं। इसी तरह से हर सेट के दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं। और हो गए ए, बी एंड ई, ये हो गया सेट ए, ये बी और ये ई, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। और कौन सा रह गया, सेट सी, सेट एफ, सेट डी, ये तीनों ही, सेट एफ, सेट डी। ठीक है, कर लेंगे इसको।
ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा है इनमें से कौन से सेट फाइनाइट सेट हैं। तो ये हमें जो आपके पास सेट है ना वो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब बता देंगे हम। तो सेट डी में अगर देखें तो क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड यानी इंटीजर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन -10। तो -10 से ग्रेटर क्या होगा, बहुत सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, -9, -8, -7 so on। तो ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, है ना, अनगिनत इंटीजर्स हो सकते हैं -9 से -10 से बड़े। तो अब अगला देखिए, मतलब थर्ड पार्ट, सेट सी, x such that x belongs to integers and x square is equal to 36। अगर x स्क्वायर 36 है तो x कितना होना चाहिए, ये 36 है तो x हो जाएगा +-6। तो जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, -6 6। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट का मतलब सेकंड पार्ट। क्या बोला है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z यानी x एक इंटीजर है एंड x स्क्वायर इज इवन, x स्क्वायर इवन है। तो आपको क्या करने हैं, ऐसे इंटीजर्स बताने हैं, ठीक है, जो इवन हो, तो जिनका स्क्वायर इवन। तो कौन से हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हम, अगर मैं बात करूं 2 की, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये इवन है। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, ये इवन है। इनका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, वो इवन नहीं है। -2 है, ये भी तो इंटीजर है, -2 का स्क्वायर क्या हो गया इवन 4। तो ऐसे कर करके हमें यहाँ पे इंटीजर्स शो करने हैं। तो बहुत सारे इंटीजर्स हो सकते हैं ऐसे, है ना। तो वो इंटीजर्स आप लिख के देख लेंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर 5x + 6 = 0। तो आप इसको लिखेंगे, क्या करेंगे इसके, -3x x + 6 = -3 और -2 -5 हो गया, 3 इंटू -3 इंटू -2 6 हो गया, प्लस x कॉमन आ गया तो x -3, -2 कॉमन आ गया तो x -3 = 0। x -3 कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया x -2 = 0। क्या हो जाएगा, x -3 = 0 या फिर x -2 = 0। तो x आ गया आपके पास 3 या फिर 2, कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इसके सेट ये आ गया ना आपका, x की वैल्यू 3 और 2, क्या होंगे इसके एलिमेंट्स 3। अब बचे इसके एलिमेंट्स, इस सेट के एलिमेंट्स, तो क्या लिख सकते हैं हम, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो, अगर मैं 0 लिखूं, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक जाएंगे पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, जैसे -2 हो गया, -4 हो गया, ये इस तरफ भी इनफाइनाइट। तो मतलब क्या हुआ, हमें ये बताना कौन से फाइनाइट सेट है और कौन से इनफाइनाइट है। तो अगर पहले सेट की बात करें तो ये फाइनाइट है, बिकॉज इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, 2 ही अवयव। दूसरे सेट में अनगिनत अवयव हैं, इसलिए इनफाइनाइट। तीसरे सेट देखिए, सिर्फ 2 एलिमेंट हैं इसीलिए फाइनाइट। ठीक है, फोर्थ सेट में बहुत सारे आएंगे, डॉट 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 का मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट, नोट कर
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अब देखिए, अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। ये देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन, इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से एम्प्टी सेट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। ये आपके पास चार पार्ट है, पार्ट ए बी सी, 1 2 3 4, यानी सेट ए बी सी डी। इनमें से एम्प्टी सेट कौन सा है, चलिए नोट करिए और इसको सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे अब। एक्स सच दैट एक्स इज अ ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन मार्स। तो क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो मार्स पे रहता है? नहीं, हमें पता है कोई ह्यूमन बीइंग मार्स पे नहीं रहता, इसीलिए ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3। तो क्या कोई ऐसा इवन नेचुरल नंबर को जानते हैं आप जो 3 से पूरा पूरा भाग होता हो? बहुत सारे जानते होंगे, जैसे 6 है, 6 एक इवन नेचुरल नंबर है, 3 से भाग होता 3 2 6, है ना। ऐसे ही बहुत सारे मिल जाएंगे, 12 मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा आपको। तो ये सब इवन नेचुरल नंबर है। तो इस सेट में तो बहुत सारे आपके नंबर आ गए, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, अगला देखिए। एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम सबको पता है कैसा होता है ना, जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो ये मान लो ऑपोजिट साइड है, तो इन दोनों पे कोई कॉमन पॉइंट है, क्योंकि ये तो पैरेलल है, पैरेलल लाइंस का कभी कॉमन पॉइंट। तो ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है, लेकिन 5 से छोटा और 7 से बड़ा होना चाहिए। क्या कोई ऐसा नंबर जानते हैं जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? एक ही नंबर चाहिए, इम्पॉसिबल है ये बच्चों। क्योंकि या तो आप ये बोल सकते हैं 5 से बड़ा और 7 से छोटा, या फिर कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो सिर्फ 5 से छोटा हो। अब ये दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये भी एक एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा एम्प्टी। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसी तरह से काफी सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं इसके आधार पे, तो ये होमवर्क में करेंगे आप। अब सेट्स जो आपके लिखे हुए हैं डायरेक्ट वो तो ठीक है, लेकिन जो आपके सेट बिल्डर फॉर्म में है उनको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, तो आपको काफी आसानी होगी चेक करने में इक्वल सेट हैं। तो होमवर्क अपना जरूर करके लाएंगे बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।